एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ जेकेएसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत पोस्ट्स का। जैसे आपको पता ही है 23 अप्रैल 2020 को जेकेएसएसबी ने इन्हीं पोस्ट्स का सिलेबस अपने वेबसाइट पे पोस्ट किया था और फिर नेक्स्ट डे उसको रिमूव किया। और आज यानी 27 अप्रैल 2020 को उन्होंने रिवाइज्ड सिलेबस अपनी वेबसाइट पे डाला है, जिसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है जो पुराने सिलेबस में नहीं था और कुछ चेंजेस लाई हैं, स्लाइड सी चेंजेस पुराने सिलेबस में। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे और पूरा सिलेबस जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में जो मैंने वीडियो बनाया था पुराने सिलेबस पे वो मैंने अपनी चैनल से डिलीट किया है ताकि आप कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने से पहले या इस सिलेबस प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दूसरा हम डिस्कस करेंगे सिलेबस और हम डिस्कस करेंगे बुक्स रिकमेंडेड। इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि सिलेबस आप वेबसाइट से भी ये डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन बुक्स जो हैं वो इसमें मैं ज़्यादा फोकस करूंगा ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। उसके बाद लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम टिप्स, और मैं होप करूंगा कि ये टिप्स जो हैं ये आपको मदद करेंगे इस एग्ज़ाम में। तो चलते हैं, हम पहले देखते हैं हम क्वालिफिकेशन जो इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, यानी आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। इस पे काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन फाइनली अब जेकेएसएसबी ने ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम क्वालिफिकेशन दिया है। और कोई जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स हैं 50% फॉर ओपन मेरिट एंड 45% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। सो ये क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो ये क्वालिफिकेशन दी है इन पोस्ट्स के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, जो इसका रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, एग्जाम है इन पोस्ट्स के लिए वो कंडक्ट करेगा जेकेएसएसबी। और पोस्ट्स आपको पता ही है, अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत। एग्जाम टाइप होगा ऑब्जेक्टिव रिटन, कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, वो भी रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, ओएमआर शीट्स पे होगा। टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स और टोटल मार्क्स है 120। मार्क्स पर क्वेश्चन है 1, यानी हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ उसकी नेगेटिव मार्किंग है वो है -0.25। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। देखिए, सिलेबस जो है वो आपका सिलेबस दिया है 6 पोर्शंस में। पहला पोर्शन है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, इसके 30 मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा पोर्शन है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके 10 मार्क्स हैं। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स के भी 10 मार्क्स हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसके 30 मार्क्स हैं। उसके बाद अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग जो है इसके 30 मार्क्स हैं। उसके बाद साइंस के 10 मार्क्स हैं, तो टोटल 120 मार्क्स हैं। अब आप एक चीज यहां देख लीजिएगा, जो पोर्शन 1, 4 और 5 यानी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, जो ये 3 पोर्शंस हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनको 30 मार्क्स यहाँ वेटेज दी गई है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ पहले आप यही 3 पोर्शंस क्लियर कर लीजिएगा, पहले इन्हीं पे आप फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद जो बाकी पोर्शंस हैं उन तीनों को मिला के 30 मार्क्स हैं। सो इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन दीज पोर्शंस फर्स्ट, पोर्शन 1, 4 एंड 5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एक करके पोर्शंस और बुक्स रिकमेंडेड। सो पहला जो पोर्शन है दैट इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, इसके 30 मार्क्स हैं। तो इसमें जो सिलेबस है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, रिलीजियस, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ज्योग्राफिकल सपोर्ट्स, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके। जो पुराना सिलेबस था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके था, अब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो अगर आप इस पूरे सिलेबस को देखोगे, ऐसे ही 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो इस पूरे सिलेबस को अगर आप देखोगे ये जेकेएसएसबी का टिपिकल सिलेबस है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स इन जैसे पोस्ट्स के लिए वो निकालते हैं। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा बुक जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी जनरल नॉलेज बुक है होगी आपके पास या आप मार्केट से लाइएगा जिसमें ये पोर्शंस डिस्कस किए होंगे। ठीक है, सो यूजुअली होती है अरिहंत की बहुत अच्छी पब्लिकेशन आती हैं, जेकेएसएसबी की, जेके पब्लिकेशंस की या विशाल की। सो कोई भी जनरल नॉलेज बुक
आप लाइएगा जिनमें ये पोर्शंस डिस्कस किए होंगे। ठीक है, सो बुक्स रिकमेंडेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो बुक मैं इस पोर्शन के लिए रिकमेंड करता हूँ, कोई भी जेके एसएसबी के लिए जो भी कोई बुक आती है जनरल नॉलेज की, ठीक है, जैसे अरिहंत की, जेके एसएसबी की या विशाल की, वो आप लाइएगा और उनमें ये टॉपिक्स डिस्कस होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है दैट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए इसके 10 मार्क्स हैं। इसके लिए मैं दो बुक्स रिकमेंड करूंगा। एक फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एससी गुप्ता और वीके कपूर। देखिए ये बुक आप तब लाइएगा जब आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, यानी जब आपको ये मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसकी 10 ही मार्क्स रखे गए हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा दूसरी बुक जो है प्रोग्रामर स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स दिए गए हैं और लास्ट में फिर ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। आपको कोई ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा ये दूसरी वाली बुक आप लाइएगा। उसके बाद है जनरल इकोनॉमिक्स। देखिए जनरल इकोनॉमिक्स का जो भी सिलेबस है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छी बुक है टी.आर. जैन की। टी.आर. जैन रेफरेंसेस बुक हैं, ये दो हैं, ये 11th के लिए और 12th के लिए, यानी जो 11th एनसीईआरटी है और 12th एनसीईआरटी है उनकी रेफरेंस आती है टी.आर. जैन की, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो आप ये दोनों बुक्स लाइएगा, कोई भी एग्जाम होगा, स्पेशली जो जेके एसएसबी पीएससी जो भी एग्जाम्स होते हैं इनके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके जितने भी यहाँ कंसेप्ट दिए होंगे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और मैं कुछ लिंक्स भी दूंगा नीचे जो आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसके हैं 30 मार्क्स। अगर आप सिलेबस को देखोगे ये सिलेबस जो है बिल्कुल बेसिक सिलेबस दिया गया है, कोई हायर नॉलेज नहीं डिस्कस की गई है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होता है वो यहाँ डिस्कस नहीं है, बल्कि सिंपल है और जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक बुक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ये अरिहंत की आती है, बिल्कुल इसमें ये सारे टॉपिक्स दिए हैं, इसी बुक को आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है और आपको हेल्प मिलेगा इस बुक से ये पोर्शन सारा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इसके 30 मार्क्स है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और चूंकि पोस्ट भी इसी के रिलेटेड है तो इसीलिए इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके लिए जो बुक है वो है एनसीईआरटी 11th एंड 12th। आपको गूगल से ये दोनों बुक्स डाउनलोड करनी है, 11th की भी और 12th की भी, और दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से कंसेप्ट्स देख लीजिएगा और आप इन बुक्स से वो पढ़िएगा, और ये आपको हेल्प भी करेंगे जब आपकी इसी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगी। और ये जो पोस्ट है फिर ये रिकमेंड आपसे डिमांड भी करेगा अकाउंटिंग की नॉलेज। तो अगर आप ये 11th और 12th की बुक लाओगे, और अगर मार्केट में कोई और बुक भी होगी लेकिन मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये अकाउंटिंग नॉलेज है, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी 11th और 12th लाइएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा इन बुक्स से। सो मेरी रिकमेंडेड बुक्स है इसके लिए 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी, जो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और फिर आपको सिलेक्शन के बाद भी। उसके बाद लास्ट है साइंस। जो साइंस पोर्शन है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा 9th एंड 10th एनसीईआरटी। अगर आप देखोगे मोशन, साउंड, लाइट, फिजिक्स के लिए इसमें डायरेक्ट टॉपिक्स दिए हैं 9th और 10th में, ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, ऐसे ही न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो भी टॉपिक्स यहाँ हैं ये डायरेक्ट दिए हैं 9th और 10th की एनसीईआरटीज में। और इसके बावजूद आप कोई भी जनरल नॉलेज बुक जो चूँकि आपने पहले पोर्शन के लिए लाई होगी तो उसमें भी ये होंगे, तो आप इन दोनों से ये पढ़िएगा। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एनसीईआरटी 9th और 10th से ही पढ़िएगा, काफ़ी मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन जो होंगे मोस्टली यहाँ से आएंगे। सो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम टिप्स के लिए। देखो पहला टिप है नो द सिलेबस वेल। आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और ये टिप दिया था जो जे.एंड.के से एक ही आईएएस टॉपर आया है आज तक, वो है शाह फैसल, उसने ये टिप दिया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। यानी आपको सारा सिलेबस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा पोर्शन है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो टिप है वो है नो व्हाट वायर टू रीड एंड व्हाट वायर नॉट टू रीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। अगर आप ये सिलेबस देखोगे
बहुत सारा मटेरियल है इस पे, लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, आपको वो नहीं पढ़नी है, बल्कि आपको वही बुक्स पढ़नी है जो आप जो ये सिलेबस दिया है उसके लिए जो मैंने रिकमेंड किए हैं बुक्स, या आपको भी कुछ और बुक्स भी लगे और अच्छा सा मटेरियल आप लाइएगा और उसी को बार बार पढ़िएगा, ठीक है। और कोई ज़्यादा मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और उसके बाद जब आपने एक बार अच्छा मटेरियल लाया, ठीक है, और कोई मोटी मोटी बुक्स नहीं लाई बल्कि एक स्टैंडर्ड मटेरियल लाया, उसके बाद उसको आप रिपीटेड पढ़िएगा। वो हमारा थर्ड पॉइंट है, यानी रिपीटेशन इज द की। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें रिपीटेशन की होता है। आप हफ्ते में एक दिन रखिएगा जिसमें आप रिपीट करिएगा, ठीक है। और जितना आप रिपीट करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। आप ऐसा टाइम टेबल बनाइएगा जिसमें आप बार बार आपका रिपीटेशन हो जाए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन होने के लिए, ठीक है। और उतने आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो ये 4 टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, और अगर आप फॉलो करोगे होप ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इन एग्जाम्स के लिए। So thanks for watching. Do like it, do share it, and do subscribe it.